अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं प्यारे दोस्तों? ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। दोस्तों, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर्टीज। मेरे पास चंद सवालात ऐसे हैं कि मेरा दिल किया मैं आपको आज रूबरू इन बातों पे रोशनी डाल के चंद बातें गाइड करूं, क्योंकि गाने में ये बातें बहुत ही आम हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पे पेट से आवाज लगाओ, अच्छी बात है, इस बात पे मैं आपको गाइड करूंगा। दूसरा, आवाज को कैसे लगाना चाहिए। ज्यादा ऊपर वाले नोट्स पे गाना अच्छी बात है, ज्यादा बेस में गाना अच्छी बात है, ये क्या होना चाहिए सिलसिला। रियाजत जो है वो आपको कैसे करनी चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए, ये सारे सवाल मेरे सामने आते रहते हैं और मैंने सोचा कि आज हम इस पे बात करते हैं। ये आज मैं चंद बातें आपके साथ ऐसी शेयर करूंगा कि आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चंद दोस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा जी ते नो मो क्या होता है। अच्छी बात है, इतने अच्छे अच्छे गायक गाने वाले लोग, आप क्या समझते हैं कि उनको अकल नहीं थी कि वो ते नो मो जो भी करते थे? तो इसका मतलब क्या है, ये भी बात आज मैं बताऊंगा। और सबसे खूबसूरत बात मैं आपको एक बता दूं कि इस पूरी दुनिया में जितने भी वोकल्स हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं, क्या इनमें से कोई कैटेगरी वो भी है जो बुरी है? तो ये सारी बातें आज मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और आपका एक लाइक, एक कमेंट काफी हमारी हौसला अफजाई करता है, तो आप हमारे साथ मुखातिब हुआ करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ऐसी वजाहत आपने पहले नहीं सुनी होगी। गौर करें, जब आप रियाजत करते हैं तो अगर आपका तरीका ठीक नहीं रियाजत करने का, तो रियाजत आपको कोई फायदा नहीं देगी। वो कैसे, मैं मिसाल देता हूं। एक बंदा वो रियाजत कर रहा है, उसने टाइम को सामने रखा है, घड़ी को, और माइंड में सोचा जी 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। अब ज्यादातर लोगों का मसला ये होता है कि वो प्रैक्टिस में फोकस को गवा लेते हैं। यानी कि टीचर ने बताया बेटा 1 घंटा इस पलटे को ही बजाना। अब उस पलटे को बजाते बजाते, वैसे तो आजकल हमारे पास काफी सहूलतें हैं फोकस को बर्बाद करने के लिए, मोबाइल ही काफी है। खैर, मोबाइल को साइड पे रख देते हैं। मौसीकी में ही ऐसा हो जाता है कि एक बंदा वो प्रैक्टिस कर रहा है, अचानक उसके जहन में कोई गाना आ गया है, तो वो गाना निकालने के चक्कर में पड़ गया। अब गाना निकालना एक ऐसी अजीब दिमागी मर्ज है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट कहां गुजर गए। तो जब आप अपने फोकस को खराब कर देते हैं, अपने मिशन को भूल जाते हैं कि मैं कर क्या रहा था, तो फिर भी आपकी रियाजत नामुकम्मल रहती है। उसके बाद सबसे पहली बात तो ये, आपने टाइम को बांटना होता है। यानी कि मैं सरगम कर रहा हूं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, तो साथ तबला चल रहा है, तो मैं सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब मैंने सारे गामा पकड़ ली, तो सारे गामा ही किए जा रहा हूं, आकार की तरफ गया ही नहीं। तो टाइम को बांटना होता है। यानी कि 5 से 10 मिनट आप सरगम कर लें, 5 से 10 मिनट आकार को कर लें। एक टेम्पो की अभी मैं बात कर रहा हूं, यानी कि 10 मिनट आपने एक गुण में रहना है तबले के, ठीक है। उसके बाद चंद दोस्त बहुत ज्यादा रियाजत करते हैं। बहुत ज्यादा रियाजत भी आपके वोकल्स कार्ड को खत्म कर देती है। याद रखिएगा, गलत तरीके से रियाजत आपके वोकल को खराब करती है। इसे सीख के एक कोच की निगरानी में प्रैक्टिस किया करें। अच्छा, अब जरा गौर करें, मैंने अगर ऐसा नहीं करना तो 2 चक्कर सरगम के
और 2 चक्कर आकार के, यानी कि सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा आ। अब अगर आ का इफेक्ट खराब है तो फिर भी अच्छा खासा आपकी रियाजत को मुतासिर करेगा वो, क्योंकि आपका एंगल खराब तो सब खराब। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब आपने 10 मिनट पहले गुन में लगा लिए इसी तरह सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब 2-2 चक्कर इनके बन गए। हम 10 मिनट एक गुन में ऐसे लगा लेंगे। 10 मिनट जो अगले आएंगे, नेक्स्ट 10 मिनट, उसमें हम इसकी डबल टेम्पो में चले, यानी सारे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। अब जब 10 मिनट मुसलसल आप एक बीट पे रुकेंगे तो उसका फायदा पता है क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि आपकी फिंगर कल को किसी क्लिक के साथ भी कहीं रुकना पड़ता है तो आपका मुकम्मल साथ देगी। फिर आपका गला इस कदर एक्टिव होगा कि आपकी टेम्पो मिस हो ही नहीं सकती। फिर इसके साथ आपका स्टेमिना बढ़ता है। चंद दोस्त क्या करते हैं, वो कहते हैं जी मुझे लेसन याद हो गया, बस अब तो बात खत्म। लेसन याद करने से कुछ नहीं होगा, उस पर अमल करने से काम होगा। देखें, म्यूजिक की ये वो जड़ें हैं, अगर आप इसको नहीं समझते तो ये बात जान ले कि आपका म्यूजिक पूरी जिंदगी सेट नहीं होने वाला। मिसाल के तौर पे मैं आपको पलटे बता देता हूं, आपको राग बता देता हूं, कुछ भी बता देता हूं, आप उसे 1-2 बार बजाते हैं, बाद में टाटा बाय बाय, तो ये इसका कोई फायदा नहीं है। बड़े बड़े जो महान लोग हैं ना, उनको भी फिर काम भूलना शुरू हो जाता है। तो ये करने के साथ साथ है, करते रहें। दूसरी बात, अगर आपका तरीका गलत है तो फिर तो ये भूलेगा भी बहुत जल्दी ना। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर मैं प्रैक्टिस करता हूं, मुझे प्रैक्टिस करने ही नहीं आती, गाना खुद ब खुद आ जाएगा। प्रैक्टिस करने का तरीका सीखो। आपको प्रैक्टिस करने का तरीका नहीं है, देखिए इसका तरीका बहुत अहम है। मिसाल के तौर पे फिंगर प्रैक्टिस है तो आपने 1 घंटा करनी है, तो फिर ये अहद कर लें कि यार इसके दौरान मैंने ना किसी की कॉल उठानी है, ना मैंने किसी से मोबाइल पे बात करनी है। कोई कमरे में भी चल के आ गया ना तो मैंने उसके साथ मुखातिब नहीं होना। बाज बंदे क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अचानक कोई अंदर है, ओ यार की बने है, सुने है और फलाना बंदा ने मोटरसाइकिल ही ली। वो इतना लंबा टॉपिक हो जाएगा, 15-20 मिनट तो वो ही ले जाएगा, वो सारा तसलसल ही टूट जाएगा। तो ये एक चिला होता है, चिला काटना होता है। हमारे यहां चिला कहते हैं जैसे कोई फकीर अपनी नमाज को नींद के बैठा हो। आपको उसी तरह प्रैक्टिस के दौरान अपना फोकस खराब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अपने काम पे ध्यान देना। आप अब आपने 10-10 मिनट करके 40 मिनट तक रियाजत को अमल में लाना है। अगर स्टार्ट में है तो 5-5 मिनट से कर लें। चंद दोस्त तो ये करते हैं कि बहुत ज्यादा रियाजत करते हैं, बाद में वो रोते हैं जी मेरा तो गला खराब हो गया। आपका गला कब बैठता है? आपका गला तब बैठता है जब आप गलत उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे बाइक को चलाना है तो मुझे उसको थोड़ा सा नॉर्मल सा रेस देने की जरूरत है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा क्लच छोड़ा हुआ है और बाइक की रेस को फुल दिया हुआ है। उसका इंजन गर्म होगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, सफर भी कम होगा और जल्दी वो गर्म होगी, पेट्रोल भी ज्यादा जलेगा और उसको नुकसान भी होगा। इसी तरह आपका गला है, आप जरूरत से ज्यादा जोर दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे सुर मैंने ये लगाना है, अब मैंने इस पे जरूरत से ज्यादा जोर दिया हुआ है, तो ये खराब है। अब चंद दोस्तों पता है क्या करते हैं, अगर वो जोर नहीं ना देते तो वो बिल्कुल अभी इस लेवल पे रियाजत करोगे तो गले की नसें खिंच जाएंगी। सबसे पहली बात, आपका गाना गाते वक्त फेस खराब होगा। जो चीजें गलत हैं वो गलत हैं। गाना गाते वक्त आपका फेस खराब होगा। दूसरी बात, अगर आप अपने आवाज को, अपने वोकल को खींचते हैं तो आपकी जो रगें हैं वो
खिंचती जाएंगी एक चिंगम की तरह और बारीक होती जाएगी, पतली होती जाएगी, और आपको पूरी जिंदगी गाने का मजा नहीं आएगा। दूसरी बात, जो गाना खींच के गाते हैं उनके गाने में असर बहुत कम होता है। और एक और मजे की बात, जो बंदा आवाज को खींच के गाता है वो ना तो किसी मिंबर पे मजलिस के तौर पे कोई कलाम पढ़ सकता है। दूसरी बात, फिर वो कहेगा जी मुझे तो आदत है, मैं तो हारमोनियम के साथ ही गाऊंगा, हारमोनियम के बिना तो मैं गा ही नहीं सकता। क्योंकि जब हारमोनियम साथ नहीं होगा तो फिर उसे पता चलेगा मैं क्या खराबी करता हूं। तो सुर आपको हमेशा सच्चा लगाना चाहिए। देखिए, सुर का अगर सच्चा नाम मैं लूं, उसका असल नाम क्या है, तो सुर एक सच्चाई का नाम है। अगर बरकरार है तो सुर है, कम पड़ गया तो फिर भी सुर नहीं, बढ़ गया तो फिर भी सुर नहीं। एक मिजान में रहे, एक जगह पे रहे, अपनी जगह पे बरकरार रहे तो फिर सुर है। अब देखिएगा जी, ये तो हो गया, आपने 30 से 40 मिनट रियाजत करनी है। अब हम आ जाते हैं गले के पिच के तरफ। दोस्त पूछते हैं जी हम रियाजत कहां से करें। भी बड़ी कमाल की बात है। हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आप गाना इजी सी शार्प से गा लेते हैं तो आपको रियाजत करनी चाहिए 5वें काले से। जी हां, क्योंकि रियाजत आपने पूरी जिंदगी करनी होती है। और अगर आपका रियाजत का तरीका गलत है, देखें मैं मिसाल देता हूं कि अगर मैं रियाजत वहां से कर रहा हूं जो मेरी लास्ट रेंज है, वहां से रियाजत कर रहा हूं, मुझे फायदा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा 5-10 मिनट तो मैं इत्मीनान में रहूंगा, उसके बाद मेरा आवाज बैठना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा वोकल जो है वो मजबूत हो, उसकी रेंज बढ़े, चंद दोस्त क्या करते हैं, वो आवाज की रेंज बढ़ाने के लिए ऊपर ज्यादा जोर दे रहे होते हैं। अब ऊपर ज्यादा जोर देंगे तो क्या होगा, आपका वोकल बैठना शुरू हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, आपका आवाज बैठेगा जैसे जैसे आप ऊपर जोर देंगे। अगर आपने अपने वोकल की रेंज को बढ़ाना है तो आपको अपनी रेंज से 2-3 सुर नीचे चले जाएं। नीचे आवाज लगाएंगे तो ऊपर आवाज खुलेगा। मिसाल के तौर पे, अगर एक बंदा अच्छा गाना गा लेता है सी शार्प से, गौर कर लीजिएगा, इस बातों को नोट कर लेना आपने। सी शार्प से गाना अच्छा गा लेते हैं तो प्रैक्टिस कहां से करें, ए शार्प से। डी शार्प से गाना अच्छा गा लेते हैं तो रियाजत कहां से करें, सी से या सी शार्प से, 2 सुर नीचे। अगर एफ से गाना अच्छा गा लेते हैं तो आपको रियाजत कहां से करनी चाहिए, डी शार्प से या सी शार्प से। और अगर आपका आवाज यहां से भी ऊपर जाता है, मिसाल के तौर पे जी शार्प तक आप गाना अच्छा गा लेते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एफ से या डी शार्प से रियाजत करनी चाहिए। अब ये पूछें जी क्यों, आप कभी महसूस किया करें, जिस बंदे का आवाज ज्यादा ऊपर वाले सुरों पे लगता है उसका आवाज नीचे वाले सुरों पे कम काम करता है। बड़े बड़े नामवर लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो जिन बंदों का ज्यादा बेस में आवाज काम करता है उसके ऊपर वाले सुर कमजोर होते हैं। और कुछ 100 में से 10 लोग होते हैं जिनका आवाज नॉर्मल कंडीशन में होता है, यानी कि ना ज्यादा ऊपर जाता है ना ही ज्यादा नीचे जाता है, सेंटर में खेलता है। अच्छा जी, अब आवाज अच्छा किसका होता है, जिसका ज्यादा ऊपर लगे, तो ये बात गलत है। ज्यादा बेस में लगे, ये भी बात गलत है। सेंटर में ही लगे तो फिर अच्छा है, ये भी बात गलत है। अब आपको बड़ा तज्जुब होगा, मिसाल के तौर पे हम किसी दोस्त को मिलने जाते हैं तो हम उसको फूल देते हैं। भाई वो एक हमारा तरीका है, भाई फूल लेके गया मैं किसी दोस्त के लिए, अब रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई तो उन फूलों के साथ मैं गाड़ी को खोल सकता हूं। बहुत अच्छी बात है, वो फूल बहुत अच्छे हैं, कमाल के हैं, लेकिन उसके साथ गाड़ी का इंजन खोला जा सकता है? नहीं, वहां पे पाना काम आएगा। अब अगर हम ये सोचें कि यार फुल चंगी शय होंदी है, पाने नू दफा करो, भाई जहां पे पाने का काम है वहां पे पाना ही चलेगा। जहां पे फूल का, अच्छा भी दोस्त को मिलने गए हैं, उसे पाना दे सकते हैं हम कि ये ले जी आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। यहां से मिसाल ये मिलती है कि अगर कोई हाई नोट्स पे गाता है तो वो भी बहुत अच्छा है, अगर कोई लो पिच से गा रहा है तो वो अपनी गायकी के मुताबिक अच्छा गा रहा है। हम ये नहीं कह सकते, होना भी यही चाहिए,
ये मैं कोई किसी की रिहाकारी नहीं कर रहा हूं या किसी के हक में ऐसी बयान नहीं दे रहा हूं। देखिए मिसाल दे रहा हूं कि उस्ताद मेहदी हसन साहब बहुत लाजवाब गाने वाले, उन्होंने सारी जिंदगी गाना बेस में गाया, बहुत सुर में गाया, कमाल का गाया। अब देखें जी, इसका मतलब ये नहीं कि आलम लोहार साहब जो थे उनकी गायकी जो है वो ठीक नहीं थी या उनका गाने का स्टाइल ठीक नहीं था। तो हमें करना क्या चाहिए, हमेशा गौर करें। मिसाल के तौर पे जैसा कि सुर लगे, सारे गा मा पा धा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। अब यहां से मैं रियाजत कर रहा हूं, ठीक है। सारे गा मा पा धा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। यहां पे मेरा आवाज नॉर्मल लग रहा है। अब मैं रियाजत करूं, यहां से कर लेता हूं, ये देखिएगा। सारे गा मा पा धा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। जब मैं यहां से रियाजत करूंगा, ऑटोमेटिक मेरे वोकल की रेंज बढ़ेगी और मेरा वोकल पुख्ता होगा। ज्यादा जोर लगाने से अगर गाना अच्छा गाया जाए या ज्यादा जोर के साथ काम अच्छा हो तो भैंसें जो जानवर हैं ये बहुत अच्छा गाएं। यकीन माने इनमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो ज्यादा जोर लगाने से गाना अच्छा नहीं होता। गाना अच्छा होता है इसको समझ के और अपने वोकल्स की रेंज के मुताबिक प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस का तरीका ठीक होगा, आपका गाना खुद ब खुद ठीक होगा। अच्छा जी, अब देखिएगा जी, ते नो मो का क्या मतलब है। लफ्ज है आओगे, तो लास्ट पे आ गया गे। तो जो लोग वो करते थे ये, तो लास्ट पे ए आया, वो अपने अलंकारों को सुधार रहे होते हैं। अब नॉर्मल बंदे को क्या पता हो, वो कहते यार ते नो मो कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं जैसा कि मैं करता हूं, जैसे मैं कहता हूं आ गई, तो लास्ट पे आ गया ई। हूं, मैं हूं, तो हूं आ गया लास्ट पे। वो लोग 10 आकार अपने सुधारते थे। अब ते नो मो के अंदर क्या क्या आता है, आ ए ई ओ, आ ए ई ओ, अंग, तो एक आकार अंग भी है, एक भी है। अब ये 10 शक्लें होती हैं जिनको वो अपने तरीके के साथ मींड के साथ देखते थे। अब लोगों की अकल से ये बात बाहिर है, वो कहते हैं यार ये ते नो मो क्या होता है। अब पता चल गया होगा ते नो मो क्या होता है। और अगर आप ते नो मो नहीं करते तो जान लें कि अभी आप गायकी से दूर हैं। अच्छा, अब सवाल आ जाता है जी, मिसाल के तौर पे रियाजत जो है वो किस लेवल पे करनी चाहिए। चाहे आप गजल गाते हैं, चाहे आप क्लासिकल गाते हैं, आप कुछ भी गाते हैं, तो आपको किस लेवल पे रियाजत करनी चाहिए। अब लेवल से मुराद क्या है, मैं मिसाल देता हूं जी। वोकल का बैलेंस क्या रखना चाहिए। वोकल का बैलेंस हमेशा घूमा फिरा करें। बाद में कैसे भी गाएं, कुछ भी गाएं, यानी कि अब देखिएगा, तो ये मैंने बिल्कुल आखिरी सुर पे सुर लगा के आपको बता दिया कि हम बुजुर्गों से सीखते रहे, रियाजतें करते रहे। अब देखिएगा जरा, आ, आ, आ,
फेस ना ऊपर होगा, ना इधर होगा, ना इधर होगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। बढ़ते जाएंगे आगे। अब मैं मिसाल देता हूं, चोर आवाज लगाएंगे तो चोर ही गाना गाएंगे। तो पेट वेट से आवाज कोई नहीं आती। आवाज हमेशा आपके गले से आती है, आपके फेफड़ों से पंप होता है सांस, तो फिर आप एक लेवल उसका यहां पे बिठा लेते हैं, फिर उसके मुताबिक आप उसे फोर्स देते हैं, तो फिर वो आगे साउंड बनता है उसका। अब यहां पे क्या कहते हैं, बेटा पेट से गाओ। अब देखिए, मुझे जेब नहीं देता कि मैं कैसे बताऊं कि पेट की आवाज कभी भी गले से नहीं आती। तो ये गलत बातें होती हैं। पेट से गाओ, फिर कुछ तो कहते हैं जी आपको हमेशा, मैंने पिछले दिनों में देखा एक व्लॉग में, तो कोई कह रहा था जी अगर आवाज की रेंज बढ़ानी है ना तो करो। ये क्या मदारी बना के रख दी म्यूजिक। एक बहुत ही बड़े गायक है, वो कहते हैं जी मैंने एक हॉस्पिटल से बात सीखी है, पानी को पास रखें और एक पाइप लें और उसके तक गुड़ 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 वो करें तो आपके वोकल की रेंज बढ़ेगी। मुझे एक बात बताएं, क्या ऐसा कुछ आपने उन लोगों से भी सुना है कि जिनका पूरी कायनात पे नाम हुआ, माशर तक जिनको लोग याद रखेंगे? मिसाल के तौर पे कभी हमारे दादा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जी के मुंह से भी ये बातें सुनी आपने, या कभी आपने उन लोगों से सुना जिनको दुनिया ने सलाम किया। तो म्यूजिक टीचर लोगों को अब ऐसे ट्रिक बताना शुरू कर रहे हैं कि वो जो घर वाले हैं ना, जो थोड़ा बहुत एहतराम करते हैं, वो भी बोले दफा हो या तू केड़ा नवा काम शुरू। भाई वो तो प्रैक्टिस उनको नहीं करने देते, आपने गुड़ 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 बताना शुरू कर दिया। सच्ची बात कर रहा हूं, भी मैं सुन रहा हूं, कोई लेडीज थी तो वो कह रही थी कि अगर आप अपने वोकल की रेंज बढ़ाना चाहते हैं ना तो यूं तो ऐसे करके कोई ना वो साउंड बनाए तो फिर आपके वोकल की रेंज। ये एक नई मदारी आ गई। तो आपने अगर अपने वोकल की रेंज को बढ़ाना है, देखिए सुर लगाएंगे तो सुर आएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी हारमोनियम पे रियाजत नहीं करता, मैंने तो पत्थरों पे रियाजत करनी है। कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं जी यहां पे पत्थर बांधे तो बजाएं। यार एक बात बताएं, सुर का रूह के साथ तल्लक तो ना हुआ, फिर आपने तो इसको रेसलिंग बना के रख दिया। ये म्यूजिक है। म्यूजिक में इन चीजों का ख्याल रखा करें। अब देखिए जी आपने करना क्या है, मैं आपको खूबसूरत बात बता देता हूं। वोकल की रेंज को बढ़ाना है, बेस के सुरों को सेट करें। वोकल की रेंज खुद ब खुद ऊपर बढ़ती है, क्योंकि जब आपके वोकल्स कार्ड जो है बिना थके वर्किंग ज्यादा करेंगे, ज्यादा वर्क करने के आदी होंगे, इनको जरा आप नीचे दिक्कत देंगे तो वोकल बैठेगा नहीं बल्कि तैयार होगा। जब आप वोकल को खोलने के लिए, ऊपर वाले सुरों को खोलने के लिए ऊपर जोर देंगे तो क्या होगा, जो ऊपर वाले एक दो सुर लगते हैं वो भी पीछे आ जाएंगे, क्योंकि जोर लगेगा, वोकल बैठ जाएगा, आवाज को थकन होगी, फिर आप 8 दिन रियाजत नहीं करेंगे, आपकी वो कसर निकल जाएगी, रियाजत वाला जिन उतर जाएगा आपका। तो करना क्या चाहिए, हमेशा आपको अपने एक पिच के मुताबिक रियाजत करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बहुत खूबसूरत, मैंने स्टार्ट में आपके साथ बात की थी जी
जो दोस्त ये कहते हैं रियाजत के दौरान हमें अपना बैलेंस क्या रखना चाहिए। अब देखिएगा, मैं आवाज को ऊपर तक लेके जाऊंगा, ऊपर से नीचे तक लेके जाऊंगा और इसमें तान भी लूंगा। तान का भी आपको मैं एक तरीका खूबसूरत सा बता दूंगा। तो आपने इस व्लॉग को अच्छी तरह देख लिया, आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। देखिए, देखिए, तो वो ऐसे आकारों को देखते थे। अब देखिएगा, तो आवाज को बिल्कुल सीधे एंगल पे, अलिफ मद आ, तो आ ही बोले। देखिए, तो इसके साथ आपके वोकल्स कार्ड हरकत करेंगे। आप ये वाली तान बगैर प्रैक्टिस के, बगैर स्टेमिने के अभी लें, आपका भी गला बैठना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सच्ची तान है, इसमें किसी किस्म का कोई ट्रिक या किसी किस्म की कोई दो नंबरी शामिल नहीं है। क्योंकि सीने का आवाज, मैं पेट का कभी भी नहीं कहता हूं, और पेट की आवाज कभी भी आपने ये तस्वुर नहीं करना मेरा आवाज पेट से आ रहा है। आवाज छाती का, गले का, हां इसमें कैटेगरी होती है जबड़े का तान, रगी का तान, ये होता है। सूद आवाज लगाना, ये होता है। अब देखिए, गानों में कैटेगरी है। एक बंदा अगर गा रहा है ना, मिसाल दे रहा हूं, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया, कैसे ये जहर में लहू में उतर गया, कैसे। बहुत खूब, इनका अपना स्टाइल है, अच्छा गा रहे हैं। अब उसे भी गलत नहीं कहा जा सकता। भी एक बंदा कहता है, तेरे दुख लग जावन मैनू सजना, सजना सजना वे माया। तो वो अपने स्टाइल में बहुत अच्छे हैं। तो यहां पे गैंग मत बनाया करें। चंद दोस्त कहते हैं जो गजल गाने वाला है या सुनने वाला है, वो कहता है जी चंगा ते सिर्फ गाया ही फलाफला खान साहब ने, वे दूसरा ते कूड़े गासी। भाई ऐसे नहीं कहते, वो अपने रंग में लाजवाब है। भाई अगर एक गजल गायक ये नहीं ना गा सकता मिसाल के तौर पे, या एक फोक गाने वाला बोल मिट्टी दिया बाविया गाने वाला ये नहीं ना गा सकता गुलों में रंग भरे बादिनो बहार चले, तो गुलों में रंग भरे बादिनो बहार चले ये गाने वाला भी ये नहीं गा सकता बोल मिट्टी दिया बाविया। तो उनका रंग अपना है, उनका रंग अपना है। तो सभी अच्छे हैं, सभी की कैटेगरी अपनी है। रियाजत का तरीका ये होना चाहिए, रियाजत की टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए,
और आपको हमेशा प्रैक्टिस करते वक्त अपने वोकल का बैलेंस जरूरत से ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका आवाज का वोकल खराब होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। इसके अलावा अगर आप हमसे प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941495। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।